नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। कुरान मजीद में इरशाद रब्बानी इन्न अल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ऐ ईमान वालो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और उसके फरिश्ते नबी पर दरूद भेजते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, है ईमान वालो तुम भी उन पर दरूद और खूब सलाम भेजो। तो एक सवाल ये पैदा होता है कि सलात की निस्बत जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ हो तो इसका क्या मतलब होता है, फरिश्तों की तरफ हो तो इसका क्या मतलब होता है। देखिए, सलात यानी दरूद की निस्बत जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ हो तो इसका मतलब होता है रहमतों का नज़ूल, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हबीब अलैहिस्सलाम पर, नबी करीम अलैहिस्सलाम पर रहमतों का नज़ूल फरमाता है। जब सलात की निस्बत फरिश्तों की तरफ हो तो इससे मुराद दुआए मग़फ़िरत करना है, और जब सलात की निस्बत मोमिनीन की तरफ हो तो इससे मुराद दुआ करना है, यानी दरजात की बुलंदी की दुआ करना है। तो ये इतना बड़ा एजाज़ है, इतना बड़ा शर्फ है कि हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के हवाले से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरिश्तों को हुक्म किया कि फरिश्ते हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें। तो लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसमें शामिल नहीं हुआ क्योंकि शरीक होना मुमकिन ही नहीं था। लेकिन ये दरूद एक ऐसा शर्फ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी ने भी इसके मुतालिक खबर दी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी अपने हबीब अलैहिस्सलाम पर दरूद भेजता है। ये उस शर्फ से भी बड़ा शर्फ है कि जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मिला कि तमाम फरिश्तों ने उनको सजदा किया। तो लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का तो उसमें शरीक होना मुमकिन नहीं था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हबीब अलैहिस्सलाम पर दरूद भेज रहा है, ये बहुत बड़ा शर्फ है, उससे बड़ा ये शर्फ है। अच्छा, बाज़ लोग हैं वो एतराज़ करते हैं, जैसे देवबंदी हैं, वाबी हैं, कहते हैं जी ये जो आले सुन्नत हैं ये अज़ान से पहले सलाम क्यों पढ़ते हैं, अस्सलाम अस्सलातुस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह क्यों पढ़ते हैं, ये नहीं पढ़ना चाहिए, सहाबा नहीं किया करते थे। हालाँकि अल मुअज्जमुल औसत जिल्द नंबर 8 में ये रिवायत मौजूद है कि हज़रत सैयदना बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब इक़ामत कहने का इरादा करते थे उससे पहले कहते थे अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलातु रहिमकल्लाह। तो पढ़ते थे, ये पढ़ते नहीं है, वाबी देवबंदी किताबें पढ़ते नहीं और इतराज़ करते हैं, कहते हैं जी सला अज़ान से पहले ये सहाबा कहाँ करते थे, ये बिदअत है, नहीं कर सकते। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुतलक तौर पर इरशाद फरमाया और किसी वक़्त की क़ैद के बगैर कहा कि तुम पढ़ो दरूद, उन पर खूब दरूद और सलाम भेजो। यहाँ ये तो नहीं कहा कि अज़ान से पहले नहीं पढ़ सकते या नमाज से पहले नहीं पढ़ सकते या फलां जगह से पहले नहीं पढ़ सकते। आप बेवुज़ू हैं तब भी आप दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, चलते हुए पढ़ सकते हैं, बैठते हुए पढ़ सकते हैं। नमाज़ों के औकात मुकर्रर है, हर चीज़ का एक वक़्त मुकर्रर है, लेकिन दरूद का कोई वक़्त मुकर्रर नहीं, आप जब चाहें, जिस वक़्त चाहें पढ़ सकते हैं, कोई इसमें ममानत नहीं है। तो अज़ान से पहले भी अहले सुन्नत के लोग हैं, ये पढ़ते हैं। ये पढ़ना मुस्ताहब है, कोई फ़र्ज़ वाजिब नहीं है, ठीक है? अगर कोई नहीं पढ़ता तो हम उसको गुनहगार नहीं कहते। लेकिन ये वहाबी देवबंदी इतराज़ करते रहते हैं, कहते हैं ये बिदती हैं और ये सहाबा नहीं किया करते थे। हालाँकि मौजमुल औसत नंबर 8 पढ़ो, इसमें यह है कि हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इक़ामत से पहले अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू पढ़ते थे। एतराज़ करते हो पहले खुद पढ़ा तो अहादीस की किताबें पढ़ो, इसमें पता लग जाएगा। और बहरहाल इसमें यह है कि सलाम जब आप पढ़ें अज़ान से पहले तो उसमें कुछ वक़फ़ा रखें, ठीक है? ताकि लोगों को फ़र्क महसूस हो, मालूम हो, ठीक है? थोड़ा वक़फ़ा रखें फिर उसके बाद अज़ान दें। यानी पहले सलाम पढ़ें फिर उसके बाद थोड़ा वक़फ़ा करके 1 मिनट का वक़फ़ा करके फिर उसके बाद अज़ान दें। तो बहरहाल अज़ान से पहले भी पढ़ सकते हैं, अज़ान के बाद भी पढ़ सकते हैं, सलातो सलाम इक़ामत से पहले पढ़ सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, ममानत कहीं भी नहीं है। जो मना करते हैं तो अहले सुन्नत के लोगों को चाहिए कि उनको कहें कि आप दलील दिखाएँ जी कहाँ लिखा हुआ है मना। तो बहरहाल वीडियो सुनने दीगर लोगों तक पहुँचे, आप लोगों के लिए बहुत बड़ा सदका जारी है।